बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। माता दरवाजे पर आकर अंदर से ही पूछने लगी, आप कौन हैं जो इस समय आए हैं? मैं भी पक्की हूँ, द्वार नहीं खोलूँगी। मुझे महात्मा जी ने दरवाज़ा खोलने के लिए मना किया है, इसलिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा। महात्मा जी ने कहा, दरवाज़ा खोल, श्री गुरु महाराज जी स्वयं खड़े हैं। आपने भी फरमाया, गुरु महाराज जी तेरे पास आए हैं। इतने में उस पड़ोसी ने यह सुनते ही सीढ़ियाँ उतरकर अंदर से दरवाज़ा खोल दिया। माता ने सामने देखा तो प्रेम विभोर बावली होकर श्री चरणों में गिर पड़ी। आप आ गए, मुझे समझ न आई प्रभु, आपको कहाँ बैठाऊँ, क्या खिलाऊँ? आपने फरमाया, माता सीधा मंदिर में ले चल। श्री मंदिर में जाकर महात्मा जी के साथ रुई, जोत एवं घी ढूंढा, स्वयं आरती की थाली बनाई। श्री परमहंस महान विभूतियों को मंदिर में विराजमान किया। आपने स्वयं श्री आरती आरंभ की। महात्मा परम योगानंद जी तथा माता इस लीला को देखकर हैरान एवं आनंदित हो रहे थे। विनती समाप्त होने वाली थी कि महात्मा शबद संतोषानंद जी, भक्त भक्तानियाँ व बलराम भगत जी अंदर आ गए। सबने दंडवत प्रणाम करके श्री आरती पूजा के कार्यक्रम को पूरा किया। महात्मा शबद संतोषानंद जी ने विनय की, प्रभु आपकी दिव्य लीला हम नहीं जान सकते, क्षमा करें, आपका स्वागत भी न कर सके। आपने फरमाया, महात्मा जी कोई तो प्रेम अश्रुओं से केवल चरण धोता है, माता ने तो हमें पूरा नहला ही दिया, परंतु यहाँ आए तो दरवाजा ही ना खोले। द्वापर में भीलनी ने कितने वर्ष तपस्या की थी, अब कलयुग है, अंतर हृदय की पुकार शीघ्र ही पूरी होती है। अब ना जाने कितनी हमें शबरी यूँ पुकारेंगी, उनके प्रेम में बंद कर वहाँ जाना ही पड़ेगा। सबके सामने माता उठी और रसगुल्ले के कटोरे को उठाकर अपने हाथों से भोग लगवाने लगी। गा गा कर कहने लगी, मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। महात्मा जी उसे रोकने लगे तो श्री प्रभु जी ने उन्हें मना कर दिया। फरमाने लगे, इसे भोग लगवाने दो। प्रेमियों की अनोखी है प्रेम लीला। कुछ वर्षों बाद माता ने साधु बनकर आश्रम पर शरीर त्याग दिया। उस समय की लीला भी बहुत अनोखी है। पास में खड़े सभी गुरुमुख यह देखकर हैरान हो रहे थे कि अंतिम समय में रसगुल्ले माता के हाथ में कहाँ से आ गए। माता ने पुनः गाते हुए कहा, आ गए मेरे राम, भोग लगाओ मेरे राम। श्री दर्शन देखकर श्री गुरु महाराज जी ने मुझे निहाल कर दिया। बस यही कहते हुए वह श्री चरणों में समा गई। परम धाम में महात्मा जी तथा कुछ प्रेमी गुरुमुखों ने श्री चरणों में विनय की, श्री अंतर्यामी प्रभु, हम भूलनहार हैं, हर समय भूल जाते हैं। आपने हमें कई बार भारी मुसीबतों से बचाया है, आपकी रहमत का पार नहीं पाया जाता, हम पर ऐसी कृपा सदा बनाए रखना। आपने फरमाया कि तुम सदा नाम में लीव लगाए रखना, प्रभु की याद को दिल में बसाए रखना, हमारी कृपा हमेशा बनी रहेगी। आप श्री आनंदपुर से श्री संत नगर के मार्ग में परमधाम आश्रम में 2 दिन ठहरते। आरंभ में यहाँ पर केवल मुरैना, ग्वालियर और आगरा के कुछ गुरुमुख अनुयायी ही आकर कृतार्थ होते। त्रिकालदर्शी भविष्य दृष्टा महाप्रभु जी की श्री मौज इसका शीघ्र निर्माण करवाने की उठी। यहाँ पर सहस्त्रों जीव रूहानी लाभ उठाएंगे। इसी लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र इसके विकास की ओर ध्यान दिया। छोटे से स्थान पर ऐसी रूपरेखा बनाई जिसे देखकर आश्चर्य होता है। एक और भक्तानियों के आवास स्थान तथा संगतों के विश्राम के लिए प्रबंध करवाया, दूसरी ओर भक्तजनों का निवास स्थान तथा भक्तों के विश्राम की व्यवस्था करवाई। दोनों ओर लंगर, स्नान गृह व
जलपान ग्रह की सुविधा प्रदान की। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर तथा श्री सत्संग भवन में पहुंचने के लिए दोनों ओर अलग अलग मार्ग का विधान है। इस आश्रम की देखरेख के लिए महात्मा अनमोल प्रकाशानंद जी को प्रबंधक बनाया। कुछ शरणागत अनुयायियों को यहाँ सेवा करने के लिए आज्ञा फरमाई। जब जब भी किसी नए स्थान का निर्माण होता, वहाँ विराजमान होकर भक्ति की ओर अग्रसर होने का पथ दर्शाते, निष्काम सेवा का महत्व समझाते, प्राय यही वचन फरमाते। इस आश्रम में दिन रात दर्शनार्थियों का आना जाना लगा रहेगा। प्रसन्न चित्त से उनकी आवभगत करते हुए भक्ति का लाभ उठाना है और श्री सद्गुरु देव जी की प्रसन्नता को पाना है। भक्तानियों की ओर आवास स्थान के बीच ही एक कमरे में शांति भवन अभ्यास स्थल बनवा दिया और फरमाया कि श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। प्रत्येक गुरुमुख अनुयायी इन 5 नियमों का नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक पालन करे। 5 नियमों की परिपालना ही आत्मिक उन्नति का साधन है। प्रमाद और आलस्य को त्याग कर सावधान एवं सतर्क रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। श्री गुरु आज्ञा को सर्वोपरि मानकर मन के चंगुल से छुटकारा पाना है। यही गुरुमुखों का विशेष कर्तव्य है। आपने फरवरी सन 1979 में 1979 में श्री मौज अनुसार श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव का मुहूर्त निज घर कमलों से किया। दिनांक 15 दिसंबर सन 1982 1982 बुधवार को इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं विराजमान कर इस आश्रम का शुभ नाम परम धाम फरमाया। विधिवत श्री आरती पूजा हुई और श्री अमृत प्रवचन फरमाए। गुरुमुखों, यह सब लोग जानते हैं और नित्य प्रति का अनुभव है कि जब शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और रोग बढ़ जाता है तो मनुष्य को किसी डॉक्टर के पास अथवा किसी अस्पताल में जाना पड़ता है। जब तक वह किसी योग्य चिकित्सक के पास नहीं जाता तब तक उसका रोग दूर नहीं हो सकता। इसी प्रकार ही जब मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाए, आंतरिक अवस्था बिगड़ जाए, तो वह चाहे कि मैं शारीरिक अस्पताल में जाकर स्वस्थ हो जाऊं, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मानसिक रोगों को दूर करने के लिए रूहानी चिकित्सालय की ही जरूरत पड़ती है। जब तक रूहानी चिकित्सालय में नहीं जाएगा तब तक इसको मानसिक शांति एवं आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। युग युग अर्थात आदि काल से यह नियम है कि कुदरत प्रत्येक की हार्दिक मांग को पूरा करती है। आम दुनिया तो मोह माया में मुब्तला है। उन्हें अपनी आत्मोन्नति का कुछ ध्यान ही नहीं, परंतु प्रेमी जन, जिज्ञासु, जिनकी जन्म जन्म से यही मांग रहती है कि हमारी मानसिक अवस्था ठीक रहे, हमें रूहानी खुराक मिले और शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो। उन पुण्य संस्कारी जीवों की मानसिक बीमारी को दूर करने के लिए, उनकी आत्मा बलिष्ठ एवं निरोग बनाने के लिए कुदरत की ओर से रूहानी चिकित्सालय का प्रबंध किया जाता है। इसी विधान के अनुसार श्री परमहंस अद्वैत मंदिर परम धाम ग्वालियर में, जिसका उद्घाटन आज बड़े उत्साह और धूमधाम से हो रहा है, उन प्रेमियों के लिए जिनकी कई जन्मों से यह मांग थी कि भक्ति पथ पर बढ़ने के लिए ऐसे मंदिर और सत्संग भवन का निर्माण हो जहां से रूहानी लाभ प्राप्त हो सके। सत्पुरुषों ने उन पुण्य संस्कारी जीवों की मांग को पूरा करने के लिए श्री मंदिर का निर्माण करवाया, ताकि यहाँ से नित्य प्रति सत्संग एवं दर्शन तथा सेवा से रूहानी लाभ प्राप्त कर सके। गुरुमुखों एवं भक्ति अभिलाषी रूहों की आंतरिक यही पुकार थी कि मानसिक रोग की औषधि मिले और आत्मिक लाभ की खुराक मिले तथा परमात्मा से बिछड़ी आत्मा मालिक से मिल जाए। अब विचार करो कि ऐसा कार्य कहाँ पर हो सकता है।
यह कार्य जब भी संपन्न होगा, भक्ति के केंद्र में ही जाने से होगा और हो सकता है। यह भक्ति देश अथवा विदेश कहीं भी भ्रमण कर लो, दुनिया में खोज लो, यह भक्ति के केंद्र के अतिरिक्त कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकेगी। सत्पुरुषों का फरमान है, भर में बाही न बीजवे, जे भवे दिसंतर देश, अंतरी मैल न उतरे, दृग जीवन दृगवेश। होर किते भक्ति न होवई, बिन सद्गुरु के उपदेश। गुरवाणी। अर्थात इंसान दुनिया में चाहे कहीं भी चला जाए और सोचे कि मैं स्वयं भक्ति धन एकत्र कर मालामाल बन जाऊं, तो वह अपने पुरुषार्थ और बल से इसके रहस्य को नहीं पा सकता। यदि भक्ति धन पाकर धनवान बनना है तो वह केवल सत्पुरुषों का ही द्वारा है, जहाँ से भक्ति की झोली भर सकता है। सत्पुरुष ही इस मांग को पूरा कर सकते हैं। उन भक्ति अभिलाषी गुरुमुखों की मांग को पूर्ण करने के लिए श्री आनंदपुर भक्ति का केंद्र है। सत्पुरुषों को जन्म जन्मों से बिछड़ी रूहों की इच्छा पूर्ण करने का फिक्र रहता है। उन्होंने उन रूहों की मांग को पहचानते हुए जिनके दिल में यह इच्छा थी कि हमें समीप ही सत्पुरुषों का समागम मिले, रूहानी सत्संग, दर्शन एवं सेवा का सुअवसर मिले, उनके लिए यहाँ श्री आनंदपुर की शाखा श्री परमहंस अद्वैत मत परम धाम के रूप में खोल दी, ताकि भक्तजन अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। जिस प्रकार महापुरुष गुरुमुख जिज्ञासुओं के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि इन्हें वह चीज मिले जो बादशाहों के खजाने में भी नहीं मिल सकती, ये उसी अनमोल भक्ति धन से मालामाल हो जाएं, तो गुरुमुखों का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि जिंदगी जो अल्प समय के लिए मिली है उसे भक्ति परमार्थ में लगाकर सत्पुरुषों द्वारा बनाए हुए नियमों पर चलें। इससे अंतर में सच्ची खुशी भर जाती है। नाम की कमाई करने से मन निर्मल हो जाता है। अतः आरती, पूजा, सत्संग, सेवा व दर्शन से लाभ उठाकर परमार्थ की ओर अग्रसर होते हुए दुनिया में एक आदर्श बन जाएं, जिससे मानव जीवन सार्थक हो जाए। श्री मंदिर जी के समीप ही श्री दर्शन एवं सत्संग हेतु एक विशाल हॉल का निर्माण कार्य भी साथ साथ चलता रहा और लगभग इसके निर्माण के साथ ही पूरा हो गया। पुनः इस सत्संग भवन का उद्घाटन करते हुए आपने अपने अनमोल प्रवचनों में फरमाया, गुरुमुखों, समय तेज रफ्तार से बीता जा रहा है। कुछ निर्धारित समय ही इंसान को अपना काम करने के लिए मिला है। अब देखना यह है कि जिस प्रकार समय अपनी रफ्तार से जा रहा है, तो क्या इंसान भी अपना काम उसी प्रकार कर रहा है? अगर इस बात पर ध्यान ना दिया और समय हाथ से निकल गया तो फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष इंसान को चेतावनी देते हैं, आगाह करते हैं कि जो तेरा अपना काम है उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर लो, नहीं तो समय निकल जाने पर तुझे पछताना पड़ेगा। जैसे महापुरुषों ने फरमाया है, करनो हूँ तो सु ना कियो, परियो लोभ के फंद, नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंत। गुरबानी। महापुरुष चेतावनी देते हैं कि ये जीव, जो तेरा अपना काम था उसको तो तू भुला बैठा है और बेगाने काम में लगा हुआ है। तू इतना लोभ और माया के अधीन हो चुका है। कुदरत की तरफ से तुझे गिनती के श्वास मिले हैं। इंसान कहे कि मैं अपनी अकल व बुद्धि से श्वासों को वापस ले आऊं, यह उसके बलबूते की बात नहीं। यह तो हाथ से जा रहा है, फिर किस बात का गर्व कर रहा है। वाणी में वर्णन आता है, गर्भ करत है देह को, बिन से छिन्मय मीत, जी प्राण हर जस कहियो, नानक तिहि जग जीत। गुरुवाणी। जिस समय मालिक की भक्ति कर ली, नाम की कमाई कर ली, वही पल व क्षण सकारत है। इसी से जीव सुरखरू होकर मालिक के धाम में जाता है। लाभ इंसान का अपना है, काम भी अपना है और कल्याण भी अपना है।
महापुरुषों को जीवों के कल्याण में ही खुशी होती है। महापुरुषों को हर समय जीव के फायदे का ही ख्याल होता है। फिर जीव का अपना क्या फर्ज हो जाता है कि वह थोड़े से समय में ही अपना काम कर ले। महापुरुषों की जितनी रचना होती है यह सब जीव के कल्याण के लिए होती है, ताकि जीव अपने मकसद को भली भांति पूरा कर सके, और यही काम सबसे जरूरी है। इंसान संसार के जिन कार्यों को जरूरी समझता है वे सब तो दरअसल बेगाने हैं। जीव ने तो दिन रात मेहनत करके धन कमाया, महल माड़ियाँ बनाई, रिश्ते नाते जोड़े, तो क्या अंत में ये उसके साथ जाएंगे? अब विचार करो कि जिनको इकट्ठा करने में दिन रात लगा दिया वे भी साथ ना गए, बल्कि जाते समय दुख ही दे गए। महापुरुष फरमाते हैं कि एक मालिक का भजन ही अपनी सच्ची वस्तु है। सच्चे शब्द की कमाई करके, भजन करके अपनी मानुष देह का पूरा पूरा लाभ उठाकर अपना लोक और परलोक संवार लें। सब संगत इस दिव्य दृश्य एवं महापुरुषों के सत्संग प्रवचना अमृत का पान कर कृतकृत्य होकर सत्पुरुषों के महान उपकारों का गायन करने लगी। क्रमशः बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।